किया, उसके बदले में हमको एक अच्छा और फर्मा बरदार बच्चा हमें नसीब हो गया। हमें एक अच्छे नाम वाला बच्चा नसीब हुआ कि इसने हमारी जिंदगी में एक अच्छा नाम कमाया, अच्छी इज्जत कमाई, अच्छा मर्तबा कमाया। तो ये सबसे बड़ी कामयाबी है इंसान की। वरना बहुत सारे लोग जो हैं अपने वालिदैन के रुखसत होने के बाद बहुत बड़ा नाम करते हैं, लेकिन उनके वालिदैन उसको नहीं देखते। तो कौन से वालिदैन ऐसे होंगे, कौन वालिदैन नहीं चाहते कि उनकी जिंदगी में ही वो अपने बच्चों के बाहर देखें। आप सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं हैं, आप सिर्फ एक औलाद नहीं हैं, बल्कि आप उम्मीदों का मरकज हैं। आप उनकी उम्मीदें हैं, आप उनके ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। आप ही अपने वालिदैन को रिप्रेजेंट करते हैं, आप ही अपने वालिदैन का रियल रिप्रेजेंटेशन है। और उन्होंने ये हक तुम्हें दिया है कि आप किस तरह से अपने वालिदैन को रिप्रेजेंट करो। आप जरा अपने आप से सवाल पूछिए कि आज 14 या 15 या 16 साल की उम्र में अब तक किस तरह से अपने वालिदैन को आपने रिप्रेजेंट किया है। क्या आपकी वजह से आपके वालिदैन की इज्जत में इजाफा हुआ है, या उनकी इज्जत को गिराने का आप वजह बने हैं? अपने आप से आज को आपको यह सवाल करना चाहिए। अगर तो आपकी वजह से आपके वालिदैन की इज्जत में इजाफा हुआ, तो तब जाकर तो आप इंतहाई खुशनसीब हैं। फिर उस एतबार से आप इंतहाई खुशनसीब हैं, क्योंकि आपकी वजह से आपके वालिदैन की इज्जत बढ़ गई। लेकिन अगर आप उनकी इज्जत के गिराने की वजह बन गई, उनकी इज्जत को कम करने की वजह बन गई, तो समझना इस रोए जमीन पर तुमसे ज्यादा बदनसीब और कोई बच्चा नहीं हो सकता। तो इसलिए कोशिश करें कि आप अपने वालिदैन की इज्जत का जरिया बने, आप उनकी पहचान का जरिया बने, ना कि उनको जलील करने की आप वजह बने। तो अगर आपके समझ में ये बातें आ जाएं और आप इन पर अमल करना शुरू करें, तो इंशाअल्लाह यकीनन आपकी जिंदगी बड़ी ताबनाक, आपका मुस्तकबिल बड़ा रोशन, और आप एक खूबसूरत जिंदगी गुजारेंगे। और आपके वालिदैन जो हैं आपसे बहुत खुश होंगे। और वालिदैन की अजमत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला बार बार कुरान में फरमाते हैं, वबिल वालिदैनि इहसान। अपने आप के साथ, अपने नाम के साथ वालिदैन को रखा कि मेरे एहसान के बाद अगर सबसे ज्यादा एहसान का कोई हकदार है वो तुम्हारे वालिदैन हैं। सबसे ज्यादा हकदार कोई अगर है तुम्हारे वालिदैन। यानी कि कोई भी इंसान अपने वालिदैन को नाराज करके अल्लाह ताला को खुश नहीं कर सकता। कोई भी इंसान अगर ये सोचे कि मेरे वालिदैन मुझसे नाराज हैं लेकिन अल्लाह को मैं खुश करूं, नहीं, आप उनको नाराज करके अल्लाह को खुश नहीं कर सकते। और ना ही आप अपने आप को अब छोटा समझे। नहीं, जब हमारे वालिदैन बूढ़े हो जाएंगे उसके बाद हम उनकी खिदमत करेंगे। ये किसे मालूम है कि बुढ़ापे तक तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे साथ। जो वक्त तुम्हारे पास है, जितना वक्त तुम्हारे पास है, इसी वक्त का इस्तेमाल करके उनकी खिदमत में आज से लग जाओ। हो सकता है तुम्हारी कामयाबी के लिए अल्लाह ताला ने इस चीज को शर्त रखा हो कि जब तुम अपने वालिदैन की इज्जत करोगे, जब तुम अपने वालिदैन की खिदमत करोगे, उसी दिन अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करेगा। वरना कामयाबी के लिए बड़ी ठोकरें इंसान खाता है, बड़ी किस्म की रिजेक्शंस इंसान देखता है, लेकिन इंसान को मालूम ही नहीं होता कि मेरी कामयाबी के लिए मेरे वालिदैन की दुआ बहुत कीमती है। तो इसलिए आप अपने आज के बाद जिन भी बच्चों के अंदर ये चीज अगर थोड़ी भी मौजूद हो कि आपके वालिदैन आपसे खुश नहीं हैं, तो आप कोशिश करें आज के बाद उन्हें खुश करने की।